हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता नैनवानी एंड यू वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न साइंस विद हर्षिता। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन, दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल, व्हाई द सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हु डिस्कवर्ड द सेल, how the cell looks like, different discoveries by the scientist, level of organization and overview of compound microscope। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। सो फंडामेंटल का क्या मतलब हो जाता है? फंडामेंटल का मतलब होता है द फॉर्म, इट्स फॉर्मिंग अ नेसेसरी बेस और कोर, और इट यू कैन सिंपल कॉल्ड इट एज अ बेसिक और एसेंशियल पार्ट और अ कंपोनेंट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, दैट मीन्स एक बेसिक कंपोनेंट है, एक बेसिक पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस आप बिना सेल के नहीं कर सकते हैं, नहीं इमेजिन कर सकते हैं। सो the smallest unit that can live on its own and that makes up all the living organisms and the tissues of the body। so इन्हीं सेल से different tissues बनते हैं, काफ़ी सारे tissues align होके एक organ बनाते हैं, organ system में convert होते हैं, different organ systems बनाते हैं एक body, और एक living organisms की body create होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो एक सिंगल सेल से बने होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें तो वो होते हैं अमीबा, पैरामेशियम, दीज आर द सिंगल सेल एनिमल्स। अगर कुछ एनिमल्स की बात करें जिसमें मल्टीपल टाइप के सेल्स होते हैं, दैट आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। सो अगर सेल को हम सिंपल डिफाइन करने जाएं तो क्या होगा? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। सेल, ये वर्ड कहाँ से आया? सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम, ये लैटिन वर्ड से आया है। सेल मीन्स अ लिटिल रूम। आगे बढ़ते हैं। वाई सेल इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म का आधार बनाता है ना। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है विच इज लिविंग ऑन द अर्थ। इट कैन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। सो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक एंड यूनिट का मतलब होता है कंपोनेंट। Thus cells are the basic building blocks of all the living organisms। जैसे ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं किसके लिए? एक बिल्डिंग को क्रिएट करने के लिए, उसी तरीके से सेल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आगे बढ़ते हैं। Who discovered the cell? सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक in 1665 he discovered the cell। He first examined the cork, a box shaped structures। ये कॉर्क क्या होते हैं? ये कॉर्क ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री की बार्क से आपको मिलता है, ठीक है। सो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि ये किस तरीके से कॉर्क सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। So Robert Hooke saw that cork resembled the structures of the honeycomb consisting of many little compartments। और उन्होंने इन स्मॉल बॉक्सेस और लिटिल कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्स। सो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने 1665 में फर्स्ट अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क सेल्स को एग्जामिन किया और उनको नाम दिया सेल्स। सो हाउ द सेल लुक्स लाइक, हाउ द सेल लुक्स लाइक, यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स दिए हुए हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स, जैसे लीवर सेल्स हो गए, फैट सेल्स हो गए, जो मसल के सेल्स होते हैं उन्हें स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं, ब्रेन के सेल्स को नर्व सेल्स कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं अर्थ में जो अपना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो किसी की बॉडी में या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड क्लैमिडोमोनास, ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं और सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस कर पाते हैं। So next, discoveries by the scientists. Cells were first discovered by the Robert Hooke in 1665. Then Leeuwenhoek, इन्होंने 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को देखा था पॉन्ड वाटर में। थर्ड इज रॉबर्ट ब्राउन। In 1831 he discovered the nucleus of the cell, जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, that is DNA। And Purkinje in 1839 coined the term protoplasm, which is the fluid substance of the cell। And the cell theory was proposed by the Schleiden 1838 and Schwann 1839। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी जिसे फर्दर एक्सपांड किया वर्चॉ ने 1855 में, suggesting that the cells are arising from the pre-existing cells। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले एक सेल होता है। सेल किस में कन्वर्ट होता है? टिश्यू में कन्वर्ट होता है। टिश्यू से ये ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर एक एनिमल की बॉडी डिजाइन कर पाते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन पाता है विद द हेल्प ऑफ
only cell. So cell is called as the building blocks of the living organisms. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट जो पार्ट दिखता है दैट इज आईपीस. ठीक है, आईपीस क्या होता है? आईपीस जिससे आप अपनी आईज फोकस कर पाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, और यहाँ से आप देख पाते हैं स्लाइड पे पड़े हुए स्ट्रक्चर्स को. अगर आप स्लाइड पे किसी भी तरीके का माउंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर लीफ लिया है, लीफ का आप अगर थोड़ा सा सेक्शन काटते हैं बहुत ही बारीक और उसको स्लाइड पे रखते हैं और स्लाइड को यहाँ स्टेज पे रखकर स्टेज पे आप रखेंगे और उसको स्टेज क्लिप से फिक्स कर देंगे, उसके बाद वो स्लाइड मूव नहीं करेगी और आप फोकस कर पाते हैं विद द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से. आप अपनी आईसाइट के हिसाब से आप इसको फोकस कर पाते हैं. फोकस करने के बाद क्या होता है, नीचे आपको जो मिरर गिवन है, दिस इज द मिरर. मिरर क्या करता है? मिरर से आप लाइट का जो फोकस है वो एडजस्ट कर पाते हैं, जिससे लाइट जो होती है वो स्लाइड पे पड़ती है और लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से आपको वो स्ट्रक्चर सेल्स का दिखाई देता है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज आईपीस. नेक्स्ट इज स्टेज, मिरर, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज जो आप आईसाइट फोकस कर पाते हैं, देन कोर्स एडजस्टमेंट्स. सो बेस क्या है? इट सपोर्ट्स एंड स्टेबलाइज द माइक्रोस्कोप, स्टेज एंड द स्टेज क्लिप्स. दिस होल्ड्स द स्लाइड इन प्लेस and the light source, that is the mirror, provides light for viewing light, and objective lens that magnifies the object in 10x, 40x and 100x. के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इसके लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. थैंक यू.